नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। देश में आए दिन उपद्रवियों की ओर से उपद्रव फैलाने वाली वारदातों को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि ये तो देश में आम सी बात हो गई है। कोई किसी भी मजहब को गाली दे या उसकी आलोचना करे, इसके खिलाफ कम ही सुनवाई होती है। तभी ऐसा करना बेहद आसान बन गया है। अपने धर्म का समर्थन करना या अपने धर्म के बारे में जागरूक करना गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप खुद इस बात का जवाब दीजिए कि क्या कट्टरवादी सोच होना सही है? कट्टरवादी सोच रखना कितना वाजिब है? पीएफआई का नाम तो आपने सुना ही होगा, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये भारत में पल रहा एक ऐसा इस्लामिक संगठन है जो खतरनाक एजेंडे के तहत काम करता है। वहीं अब बिहार पुलिस ने 8 पन्नों वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दस्तावेजों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जो भारत के कायर हिंदुओं को सबक सिखाने की बात करता है। यह दस्तावेज आने वाले सालों के लिए पीएफआई के लक्ष्य के बारे में बताता है। इंडिया विजन 2047 नाम के दस्तावेज को पीएफआई ने अपने कैडर के बीच आंतरिक रूप से प्रसारित किया है। उसका लक्ष्य कायर हिंदुओं पर पूरी तरह से हावी होना और उन्हें अपने अधीन करना है। यह लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब पीएफआई के पीछे 10% मुस्लिम एकजुट हों। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि पीएफआई अपने प्रशिक्षित कैडरों और तुर्की जैसे इस्लामिक देशों की मदद से भारत के खिलाफ एक पूर्ण सशस्त्र विद्रोह शुरू करने की योजना बना रहा है। इस कट्टरपंथी इस्लामी संगठन ने अन्य इस्लामी देशों से भी भारत सरकार और बहुसंख्यक हिंदुओं को घुटने पर लाने की मदद करने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि सिमी के पूर्व आतंकवादी परवेज और पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए जलालुद्दीन नाम के पूर्व पुलिस अधिकारी ने इसके लिए लाखों रुपए जुटाए हैं। भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने को लेकर पहले चरण में पीएफआई का कहना है कि हर क्षेत्र में और हर वर्ग के मुस्लिमों को पीएफआई के बैनर तले एकजुट होने की जरूरत है। वे और अधिक लोगों की भर्ती करेगा और उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण देगा, जिनमें छड़, तलवार और अन्य हथियारों का उपयोग शामिल है। इस प्रशिक्षण में आक्रमण करने और खुद को बचाने की तकनीक भी शामिल होगी। दस्तावेजों में कहा गया है कि इसके लिए मुस्लिम समुदाय को उनके कष्टों को बार बार याद दिलाने और जहां कोई शिकायत नियंत्रण तंत्र, यानी कि जहां मुस्लिमों की समस्याओं के लिए उनकी मदद की जा सके, नहीं है, वहां उसे स्थापित करने की बेहद जरूरत है। पार्टी समेत हमारे सभी फ्रंटलों संगठनों को नए सदस्यों के विस्तार और भर्ती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही हमें भारतीय होने की अवधारणा से परे सभी के बीच एक इस्लामी पहचान स्थापित करनी होगी। हम अपने पीई विभाग में सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण शुरू करेंगे, जिसमें उन्हें तलवारों, छड़ों और अन्य हथियारों के हमलावर और रक्षात्मक तकनीकों का प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अपने चरण 2 में पीएफआई खुले तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने की अपील करता है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिमों के कष्टों को बार बार दोहराया और उन्हें याद दिलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही हिंसा का इस्तेमाल चुनिंदा विरोधियों, यानी कि हिंदुओं को आतंकित करने और उनकी सामूहिक ताकत को देखने के लिए किया जाना चाहिए। वे आगे बड़े पैमाने पर लामबंदी और सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षित कैडर के एक्सपोजर को सीमित करने की बात करता है। हथियार का प्रशिक्षण देने, कार्यपालिका और न्यायपालिका में घुसपैठ करने और विदेशी इस्लामी राष्ट्रों के साथ संपर्क करने की अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार करने के बाद आतंकवादी संगठन पीएफआई अपने तीसरे चरण की बात करता है। इस चरण में पीएफआई का कहना है कि पार्टी पीएफआई को एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के साथ घनिष्ठ गठबंधन बनाना चाहिए और चुनाव में कम से कम कुछ सीटें जीतनी चाहिए। पीएफआई जो गठबंधन बनाना चाहता है, उसमें 50% मुस्लिमों की हिस्सेदारी और 10% एससी, एसटी, ओबीसी की हिस्सेदारी होगी। पीएफआई आरएसएस और एससी, एसटी, ओबीसी के बीच विभाजन पैदा करने की बात करता है। दस्तावेजों में कहा गया है कि हमें यह दिखाकर आरएसएस और एससी, एसटी, ओबीसी के बीच एक विभाजन पैदा करने की जरूरत है कि आरएसएस सिर्फ अपर कास्ट के हिंदुओं के हित की बात करने वाला संगठन है। पीएफआई एक विशुद्ध मुस्लिम पार्टी की आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को बदनाम करने की बात करता है। इससे मुस्लिमों और एससी, एसटी, ओबीसी की जरूरतें पूरी होंगी। इतना ही नहीं, पीएफआई ने अपने कैडरों से इस स्तर पर हथियार जमा करने के लिए भी कहा है। देश में किसी भी कट्टरवादी संगठन का क्या आप समर्थन करते हैं? हमें कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।